नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। सबसे पहले आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये केवल ऐसे ही नहीं मनाना चाहिए। किसको? नव वर्ष हो गया, आपका जन्मदिन हो गया। इस दिन आपको एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, एक शपथ लेनी चाहिए कि हम एक गलत आदत यानी कि एक बुरी आदत को छोड़ेंगे और एक अच्छी आदत को पकड़ेंगे। मात्र इसी से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो भी आप शपथ लीजिए उस पर आप अडिग रहिए, तो ही आपका जीवन सफल हो सकता है। ठीक, तो मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अनुच्छेद का जो क्रम था, अनुच्छेद की जो श्रृंखला थी। आज हमारा अनुच्छेद है 1 2 3। 1 2 3 हो जाते हैं ना लोग, क्या करते हैं? कहते वो 1 2 3 हो गया यानी कि भाग गया। वो 9 2 11 अलग चीज़ है, वो हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा अनुच्छेद ही 123 है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 123 है। क्या है? ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट का अध्यादेश। कैसा आदेश? जो अध्यादेश यानी आधा आदेश। दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो क्या है? ये आधा आदेश है। बात ये आती है कि अगर संसद का सत्र न चल रहा हो, ये सत्र शब्द क्या होता है हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि संसद के कितने व्यवहारिक सत्र होते हैं, इसके बुलाने की या फिर इसकी कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए, कितनी लिमिट होनी चाहिए। इसका संविधान में कोई मेंशन नहीं है, कोई अवधि नहीं है, कोई लिमिटेड वो नहीं है कि कितनी बार बुलाया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार अनिश्चित बुलाया जा सकता है। अनिश्चित से तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पे कोई काउंट नहीं किया जाएगा, हाँ 2 ही बुलाया जाएगा, ना 3 ही बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले होता है बजट सत्र, फिर होता है मानसून सत्र, और फिर जाके होता है शीतकालीन सत्र। व्यवहारिक रूप से यही 3 ही सत्र बुलाए जाते हैं। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर जो है 3 से भी ज़्यादा क्या सत्र बुलाए जा सकते हैं। सत्र को ही बोलते हैं सेशन। क्या बोलते हैं? सेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है, तो आखिर ये जब सत्र न चल रहा हो और उसी समय ही अगर किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति आ जाए कि ये सत्र चालू ही ना हो, यानी कि चल ही नहीं रहा हो, और उसी समय ही कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या होगा? तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? अध्यादेश लाते हैं। ऐसा आदेश जो कानून की तरह क्या करेगा? काम करेगा। जैसे पार्लियामेंट से जो कानून बनते हैं, यानी जो संसद द्वारा कानून बनते हैं, जितना प्रभावी होता है उतना ही प्रभावी इनके द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं, इनके द्वारा जो ये कानून प्रभावी होता है, जितना ये क्या होता है? प्रभावी होता है, उतना ही राष्ट्रपति महोदय जब लाते हैं अध्यादेश, क्या लाते हैं? अध्यादेश जब लाते हैं तो वो भी उतना ही प्रभावी होता है। मित्रों इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कभी आपसे इंटरव्यू या फिर कथन कारण भी ये पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अभी बने नहीं हैं, लेकिन पूछ लिया जा सकता है। इसलिए आपको जानना ये आवश्यक है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जितना प्रभावी वो होता है पूरे देश के लिए, उतना ही राष्ट्रपति का अध्यादेश जब लाया जाता है और जब ये पारित हो जाता है तो ये भी उसी के अनुसार ही क्या करता है? व्यवहार करता है। यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो भी जिस प्रकार से व्यवहार करेगा, सभी को पालन करना पड़ेगा। उसी रूप में राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लाते हैं तो इस अध्यादेश को भी सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। ठीक, वो भी उसी की तरह ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा। बात यहाँ पे आ जाती है, एक और प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि एक सत्र के समाप्त होने पर, यानी एक सत्र के प्रारंभ से और एक सत्र के समाप्त होने के अंदर कितने दिनों की समय होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक समय के यानी अंतराल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये बात समझिएगा, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए एक सत्र से दूसरे सत्र के अंतर्गत, यानी एक सत्र का समापन हो और एक सत्र का क्या हो? स्टार्टिंग अगर हो जाए तो उसके अंतर क्या हो? 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए क्या हुआ कि मानसून सत्र स्टार्ट हो गया, शीतकालीन सत्र आने वाला है, अब ये तो खत्म होने वाला है, तो स्टार्ट हो गया था। अब इसके दोनों मध्य में कितना? 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, और ऐसा ही प्रश्न बनता है कि अगर कोई विधेयक लाया जाता है, उस विधेयक को मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितने दिनों के अंतर्गत उसको पारित करना आवश्यक होता है?
इसके बारे में आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, आप लोगों ने समझ गए होंगे कि संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं जितने प्रभावी ये होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा लाए गए अध्यादेश भी क्या होते हैं, उतना ही प्रभावी होते हैं। और ये कब लाया जाता है, जब क्या हो, कोई भी संसद का कोई सत्र न चल रहा हो और उसी समय हमें क्या पड़ जाए, कानून की आवश्यकता पड़ जाए। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब संसद सत्र में नहीं होता, यानी जब संसद का सत्र नहीं है, सत्र से क्या तात्पर्य होगा, यही तीनों सत्र, ठीक, शीतकालीन सत्र, यही क्या हो, जब न हो, न चल रहे हो, और यदि उसी समय किसी कानून की क्या पड़ जाए, हमें आवश्यकता हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123, ठीक, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्यादेश जारी कर सकेंगे। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार कहा जाए तो ये ऐसा प्रश्न है कि मान लीजिए ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर प्रेसिडेंट टॉपिक को अगर एग्जामिनर ने अगर टच किया एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें से ज़रूर एक दो प्रश्न बन ही जाते हैं कि प्रभावी कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक, ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी जो अधिकतम अवधि जो होगी इसको आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, 6 माह 6 सप्ताह, यानी 6 माह लागू होने के बाद जब इसको आगे बढ़ाना रहेगा तो ये 6 सप्ताह करके बढ़ाया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, इससे मैंने ऐसा लिख दिया, आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न भी हो जाए, लेकिन ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही मत रखिएगा कि यानी कि जब पहली बार अध्यादेश लाया जाएगा तो सबसे पहले 6 माह तक ये प्रभावी होगा। अब चाहे तो इसकी आगे और बढ़ाना है तो इसको बस केवल 6 सप्ताह करके बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अब 6 माह बीत गया है तो और आगे बढ़ाना है तो 6 सप्ताह और बढ़ाएंगे, फिर 6 सप्ताह बढ़ाएंगे, फिर 6 सप्ताह बढ़ाएंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक, अध्यादेश जारी होने के पश्चात राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत होने से पूर्व कभी भी वापस ले सकता है। लीजिए, ये एक मज़ेदार पॉइंट दे दिया गया कि अगर अध्यादेश जारी होने के पहले ही अगर क्या करे राष्ट्रपति, जारी करने के बाद क्या कर सकता है राष्ट्रपति, संसद में प्रस्तुत करने से पहले ही वापस ले सकता है। ये तो वही बात हो गई कि हमने किसी से बात कहने से पहले ही हम क्या करें, अपनी बात को वापस ले लें। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि अध्यादेश जब ये सोचे कि जारी कर दिए हैं, अब ये चाहे तो संसद में प्रस्तुत करने से पहले क्या कर सकते हैं, ये वापस ले सकते हैं। ठीक, अध्यादेश जारी होने के पश्चात जब भी सत्र का प्रारंभ होगा, उस सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 6 सप्ताह तक ही अध्यादेश प्रभावी होगा। अब प्रश्न देखिए कितना मजेदार ये है, यहाँ पे बात ये कही गई है कि मान लीजिए अब अध्यादेश जारी हो गया और उसी समय ही संसद क्या आ जाए, सत्र में आ जाए, यानी कि उसका सत्र चलने लग जाए, स्टार्ट हो जाए, तब इस स्थिति में क्या होगा, अध्यादेश की क्या दुर्गति होगी, उसकी गति क्या होगी, तो उसकी गति ये होगी कि अधिकतम वो 6 सप्ताह तक और प्रभावी रहेगा। यानी कि जैसे ही ये संसद का जो सत्र था नहीं चल रहा था, उस समय तो कानून की ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रपति महोदय क्या किए, कानून बना दिए, यानी कि अध्यादेश ला दिए। अध्यादेश भी क्या किया, कानून की तरह ही व्यवहार करने लगा। अब बात ये आ गई कि अब संसद का सत्र चलने लग गया। अब प्रश्न ये बन गया कि अब क्या होगा अध्यादेश का, जो राष्ट्रपति महोदय ले आए हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जो अध्यादेश लाए हैं, अगर संसद का सत्र प्रारंभ हो जाता है तो भी 6 सप्ताह तक और वो प्रभावी रहेगा। ठीक, ये प्रश्न है, इसका आंसर ये होगा। अध्यादेश यदि 6 माह 6 सप्ताह की समाप्ति पर विधायिका पारित नहीं कर पाती है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। लीजिए, मजेदार पे मजेदार प्रश्न बनते जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए 6 माह और 6 सप्ताह की समाप्ति हो जाए, यानी कि ये जो अवधि है ये समाप्त हो जाए और विधायिका इसे पारित ही ना करे, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्वतः ये कोमा में चला जाएगा, मर जाएगा। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको बातें क्या समझ में आई, ओवरऑल क्या हुई कि जब भी संसद का सत्र चल नहीं रहा हो, वो क्या हो, सत्र नहीं चल रहा हो और उसी समय देश को क्या हो, कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कानून ला रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, अध्यादेश ला दिए और वो कानून की तरफ व्यवहार करने लगा। अब क्या हो रहा है, उसके बाद इसकी अधिकतम अवधि क्या हो जाएगी, 6 माह 6 सप्ताह हो जाएगी। ठीक,
अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो जाएगी, जिसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि कैसे ये होगी। ठीक, अब क्या होगा कि अध्यादेश पारित होने के बाद भी, यानी कि अध्यादेश लाने के बाद भी राष्ट्रपति यदि चाहे तो संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उसे क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे वापस ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और उसके बाद ही क्या हो जाएगा, अध्यादेश जब संसद आ जाएगा सत्र में, तब भी ये क्या करेगा, 6 सप्ताह तक प्रभाव में रहेगा। यानी कि अब सत्र नहीं चल रहा था तब तो बात ये होगी 6 माह 6 सप्ताह तक चलेगा, लेकिन जब संसद का सत्र स्टार्ट हो गया तो ये 6 सप्ताह तक और प्रभावी रहेगा। इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात ये आ जाती है कि मान लीजिए क्या कहो, विधायिका उसे पारित ही ना करे, विधायिका उसे पारित ना करे। विधायिका मीन्स क्या हो जाएगा, केंद्र की विधायिका यानी संघ की विधायिका किसे कहेंगे, संसद को कहेंगे, पार्लियामेंट को कहेंगे। किसे कहेंगे, पार्लियामेंट को कहेंगे। ठीक, अगर यही इसे पारित नहीं करेगी, कितने समय में, 6 माह 6 सप्ताह की समय अवधि खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद अगर इसको पारित न करेगी विधायिका, तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये है आर्टिकल 1, 2, 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इसको अवश्य ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रश्न बना रहता है आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जो यहाँ पर उसको नहीं बताया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उसका आंसर देने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। तो मित्रों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, सभी लोगों को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।